तो ये था नज़ारा कंप्यूटर से जुड़ी दिक्कतों का। लेकिन चुनौती यहीं ख़त्म नहीं होती। हैकिंग और वायरस से जुड़ी दिक्कतें भी लोगों की नींदें उड़ा रही हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सेफ कंप्यूटिंग टिप्स तलाशने में हमने आपकी मदद करने की कोशिश की है। कैसे बचाएं आप अपने कंप्यूटर को इन दिक्कतों से, इस बारे में हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने बात की विज़किड अंकित फाडिया से, जो इस दिशा में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ उससे जुड़ी समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनमें से एक है हैकिंग, यानी आपके कंप्यूटर का कोई भी इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता है। क्या होती है हैकिंग और कैसे इससे बचा जाए, किस तरह से हो सकती है हैकिंग, इसके बारे में बात करते हैं अंकित फाडिया से। अंकित, क्या मेन रीजन होते हैं, मुख्य वजह जिससे कि कंप्यूटर हैक किया जा सकता है? ना सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो सिक्योर नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या कोई भी आप ईमेल क्लाइंट या कोई भी वेबसाइट जाते हैं तो सिक्योर नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो यूजर्स हैं उनकी अवेयरनेस इतनी पुअर है कि वो जानते नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अंकित, कई बार देखा था कि जब कोई कंप्यूटर का नया इस्तेमाल करना शुरू करता है, उसके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, तो वो नेट से कुछ भी डाउनलोड करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आती है। कैसे ये चीज़ अवॉइड करें? क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि आप कहीं डेटा के थ्रू आप कुछ वायरसेस ना अपने घर में बुला रहे हो? ना सबसे पहले पीपल जो यूजर्स होते हैं, इंटरनेट यूजर, उनको रियलाइज करना चाहिए कि इंटरनेट से ऐसी कुछ भी डाउनलोड नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी डाउनलोड किया वो वायरस हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, कुछ वर्म भी हो सकता है। सेकेंडली अनदर जो मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जो पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पुअर होता है, बहुत वीक होता है। सो उनको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो एक कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स का। राइट। अंकित, एक और चीज़ देखी गई कि अभी जो नया जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो सब क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको क्रैक करने का तो कोई चांस ही नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? ये तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी सिस्टम अभी हुआ भी नहीं है और कभी बनेगा भी नहीं जो 100% सिक्योर हो, 100% फुल प्रूफ हो। तो ऐसा जो कंपनीज क्लेम करती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन सब लोग जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कभी मुमकिन होगा भी नहीं। एंड कंज्यूमर्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि 100% सिक्योरिटी कभी नहीं मिलेगी उनको। अंकित, एक और सवाल है कि फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, इन सब में क्या कुछ सिमिलैरिटी है या फिर ये सब कुछ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ना फिशिंग जो है एग्जाम्पल है जिसमें आप फेक लॉगिन स्क्रीन बना लेते हो, वो हैकिंग का एक एग्जाम्पल है। एंड उसका जो काउंटर मेजर ये होता है कि जैसे कि बैंक्स है या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, उनको अपने यूजर्स का एजुकेट करना चाहिए कि फिशिंग क्या चीज़ है और उसके अगेंस्ट उपाय क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। क्या क्या उपाय हम अगर मैं एक आम कंज्यूमर हूँ, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखूँ कि मेरे कंप्यूटर में कभी भी ये वायरस ना आए, उसको कोई हैक ना करे? ना मैं 5 सिंपल काउंटर मेजर देना चाहूँगा दर्शकों को। सबसे पहले आपने कंप्यूटर में एक फायरवॉल इंस्टॉल करें। फायरवॉल फ्री मिलता है। एक फायरवॉल है जोन अलार्म, जो मैं सबको रेकमेंड करना चाहूँगा। सेकेंडली आपके पास एक एंटीवायरस होना चाहिए सॉफ्टवेयर, जो आप एवरी वीक अपडेट करो, जो भी फ्री होता है अपडेटिंग। थर्डली आपके पास एक एंटी स्पाईवेयर होना चाहिए, वो भी आप अपडेट करो रेगुलरली। फोर्थली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट, वो आप अपडेट करो एटलीस्ट वंस अ मंथ, वो भी स्टार्ट और विंडोज अपडेट क्लिक करो, हो जाएगा। एंड लास्ट काउंटर में जो है हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये थी कंप्यूटर की बदलती दुनिया की सैर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें हमेशा रहता है आपके सुझावों का इंतजार, क्योंकि ये बनाते हैं हमारे कार्यक्रम को और बेहतर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं bkk@saharasamay.com पर। अभी के लिए इजाजत, सहर प्रणाम। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के कार्यक्रम की हाइलाइट्स के साथ। Welcome back. You're watching E360. Now, he was the one who dreamt up Genie for us and became a best-selling author when he started writing at 50. He was remembering Sidney Sheldon, who passed away last week, the Emmy and Oscar-winning screenwriter who gave us Pulp Fiction like no other. 37 years of fiction, 18 novels, 300 million copies published in some 56 languages. Sidney Sheldon's page-turning thrillers are the ultimate in pulp fiction. But the best-selling master of millions won't be writing anymore. Sheldon died on Tuesday at the age of 89 in a Los Angeles suburb of complications arising from pneumonia. But Indian fans have been devouring Sheldon at an astronomical rate since his first books were published in the 70s. Sidney Sheldon, new title, you can easily sell 100,000 copies in the first year. So what do readers have to say?
I totally love him, and he's pretty much up there on the best top authors list that I have. Well, he was one of the first authors that I read, so I went through like 7-8 books of his. This may surprise many Indian fans, but Sheldon came to the book world at the age of 50 after Broadway and Hollywood hits. He won an Oscar for Best Screenplay, the Tony Award for a musical, and even an Emmy for the hit TV series I Dream of Jeannie. While similar highbrow literary prizes remain tantalizingly out of reach for Sidney Sheldon, the fact is that he almost unerringly, with practically every book, did manage to achieve that elusive popular connect. And his readers are certainly going to miss him. In New Delhi, Amrita Tripathi.